किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मूंग की बिजाई करने वाले किसानों को विशेष तौर पर किस बात पर ध्यान देना चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आज मंडियों के अंदर जो भाव किसान को मिल रहे हैं, जो सावणी की फसल के, जो नरमा हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे ग्वार हो, चाहे बाजरा हो, इन सब में आज के समय के अंदर मूंग बेहतर साबित होता जा रहा है। इसके कई कारण हैं साथियों, क्योंकि सरकार ने दालों के ऊपर फोकस कर रखा है और सरकार दाल वाली फसलों को एमएसपी पर लेने के लिए तैयार है। प्राइवेट हाथों में इनके भाव नहीं है, जिस कारण दाल वाली फसलें हैं उनमें किसान को कुछ न कुछ मुनाफा होता नजर आ रहा है। परंतु एक बात इसके साथ साथ और है कि यदि आप बाजार से सारी की सारी चीजें खरीद करके, महंगे महंगे बीज खरीद करके खेतों के अंदर बिजाई करेंगे तो जो आज भाव मिल रहे हैं उन भावों के अंदर बहुत ही कम बचत आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुने। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मूंग की कौन सी वैरायटी यदि आप बिजाई करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और मूंग की फसल के अंदर आने वाले पीला रतुआ या पीला पत्ते होने वाली बीमारी का परमानेंटली इलाज क्या है, कृपया करके मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुने। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी किसानों को समय रहते उपलब्ध कराता हूं और ये आज वीडियो क्यों बना रहा हूं कि जितने भी भारत के अंदर कृषि विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उन सब के अंदर मार्च के अंदर इन जिनसों के बीज की बिक्री होना शुरू हो जाती है। इसलिए किसान को समय रहते बीज का प्रबंध करना चाहिए। जानकारी आपको मिलती रहे, आप सावधान सचेत होते रहें और आपका खर्च भी बचे। इसीलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती होंगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, ताकि मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा, सरसों, गेहूं और नरमा जो भी फसल होगी उनमें आने वाले रोगों का घर की दवाइयों के हिसाब से कम खर्चों में आप इलाज कर सकें, बीज की वैरायटी का आपको पता चल सके। साथियों, आप सभी को लगभग काफी किसानों को पता है कि MH1142 जो हिसार यूनिवर्सिटी की मूंग की वैरायटी है वो सबसे बेहतर साबित होती जा रही है। कम पानी, पीला रतुआ के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता, गर्मी के प्रति सहनशीलता, ये सभी गुण उस वैरायटी में पाए जा रहे हैं। कृपया करके यदि आप 1142 मूंग की बिजाई करेंगे तो अच्छे रहेंगे। यदि किसी किसान से ले लेंगे तो भी बढ़िया है, यदि यूनिवर्सिटी से जाकर ले आएंगे तो भी बढ़िया है। साथियों, यूनिवर्सिटियों के बीजों के ऊपर काफी रिसर्च होने के बाद वो बीज तैयार किए जाते हैं। उन्हें मौसम का, रोग का, हर एक चीज का ध्यान रख करके जो बीज कामयाब होता है वो बीज ही किसानों को दिया जाता है। ये बात सच्ची है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु प्राइवेट वाले एक तो पैसे वसूलने का कोई कमी नहीं छोड़ते, वो पूरा पैसा लेते हैं। दूसरा, उन बीजों की कोई किसी तरह की कोई प्रमाणिकता नहीं होती, वो फार्म के बीज हैं, सरकार की देखरेख में बेशक तैयार किए जाते हों, परंतु उनका रिसर्च जो है सरकार नहीं करती तो उन बीजों के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। हो सकता है कि वो कुछ एरिया में बढ़िया साबित हो जाए, कुछ किसानों के अच्छे भी उत्पादन भी निकल जाए, परंतु जो सरकारी यूनिवर्सिटियों के बीज हैं उनके मुकाबले वो बेहतर साबित कभी नहीं होते। ये बात आप नोट कर लेना, चाहे वो किसी भी जिन्स का बीज हो। 101% जो सरकारी बीज होगा उसका मुकाबला प्राइवेट बीजों से नहीं किया जा सकता। मानने या ना मानने वो आपकी मर्जी है। इसलिए जहां तक मेरी राय है, आप गवर्नमेंट द्वारा रिसर्च की गई वैरायटियों का चयन करके आपके अपने खेत में बिजाई करें। नंबर 2, मैंने 2-3 वीडियो पहले बनाए भी हैं और उनमें कहा है कि जो किसान भाई ग्वार की, मूंग की, मोठ की बिजाई करना चाहते हैं, क्योंकि और उपाय नहीं है। देखो, मूंग और मोठ की बिजाई ज्यादा करनी पड़ेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मूंगफली हो, ग्वार हो, नरमा हो, इनके तो भाव ही नहीं दे रहे हैं। और ग्वार के बारे में तो सरकार ये कह रही है भी बिजाई करो ही मत, तो फिर उसकी बिजाई करने में फायदा ही क्या? क्योंकि आज मौके पर जो हालात देख रहे हो वो हालात बेहद ही चिंताजनक हैं और हर एक
जो स्टोरिया है वो अपनी मनमर्जी चला रहा है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। साथियों, बात रही इनके पीले पत्ते होकर पीला जो रोग बीमारी आती है उसकी रोकथाम के लिए, जो बिजाई का समय होगा उस टाइम में बीज के ट्रीटमेंट को के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि इस दवाई से बीज उपचारित करके आप खेत में बुआई करें। उसके बाद में जो कोई रोग बीमारी आएगी उसके बारे में मैं वीडियो बनाकर आपको सावधानों से चेत करता रहूँगा। परंतु आज वीडियो लंबा न हो इसलिए सिर्फ एक नुस्खा ये बताने जा रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। साथियों, आप अपने घर पर मूंग के पीलापन को, मूंगफली के पीलापन को, ग्वार के पत्तों के पीलापन को रोकने के लिए छाछ इकट्ठा करें। इस बाजार के अंदर, इस भारत के अंदर, इस दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई चीज लगा लियो आप, पुरानी छाछ से बढ़कर पीलापन को रोकने वाला कोई स्प्रे नहीं है। ये बात आप नोट कर लो। यदि आपके घर के अंदर 3-4 महीने पुरानी छाछ होगी और आप उसका स्प्रे करेंगे तो आपके इन फसलों के अंदर कोई पीलापन दिखाई नहीं देगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। जिस किसान भाई के बड़ी खेती है वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा कर ले, थोड़ी है वो थोड़ी मात्रा में इकट्ठा कर ले। साथियों, 4-5 लीटर प्रति एकड़ या 4-5 लीटर बीघे के हिसाब से पुरानी छाछ का यदि आप स्प्रे करेंगे और 2 स्प्रे निकाल देंगे तो मान के चलो कि आपके पौधों के अंदर पीलापन नहीं आएगा। परंतु होना पुरानी चाहिए, क्योंकि कम से कम 100 दिन तक ये पड़ी रहेगी, तब जाकर ये दवा बनेगी। 1 ड्रम दवाई, 1 ड्रम छाछ यदि इकट्ठा कर लोगे तो 50,000 रुपए की दवा तैयार हो जाएगी। और मानो या ना मानो, मेरा काम बताना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं जो बताने जा रहा हूं, इससे बढ़कर बाजार में कुछ नहीं मिलने वाला। पीलापन को रोकने के लिए, जो पीले पत्ते होकर फसल खराब होती है उसको रोकने के लिए 2 स्प्रे पुरानी छाछ की जो किसान करेगा, मेरे नंबर 98 130 और 78 943 हैं। मैं कोई चोर नहीं हूं, मुझे ना किसी बात का डर है कि भी मैं झूठ बोल के गुमराह कर रहा हूं। मुझे सिर्फ केवल और केवल किसान को वो जानकारी देनी है जो जानकारी किसान को मिलनी चाहिए और जो किसान अपने घर पर तैयार करके खेत में प्रयोग कर सके, खेत को अच्छी तरह से बचा सके। साथियों, कोबाल्ट क्लोराइड चाहे ब्लूटॉक्स जो मर्जी M45 कार्बोडिजम जितना ले आना, मैन को जब कुछ होना जाना नहीं है। पुरानी छाछ सबसे बेहतर पीलापन को रोकने में साबित होती है। इसलिए अपने घर पर पुरानी छाछ इकट्ठा करें, ड्रम में डाल दें, ऊपर से ढक बंद कर दें। जब समय आएगा तब इसका रंग क्रीम कलर का हो जाएगा, पानी के समान हो जाएगी। उसको 4-5 लीटर प्रति बीघा के हिसाब से स्प्रे करें। आप मान के चलो कि आपको निश्चित रहो कि पीलापन आपके खेत में नहीं आएगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ आज मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और आपको दोबारा फिर बताता हूं कि मूंग की बिजाई करने वाले किसान MH1142 मूंग को ज्यादा महत्व दें। दूसरा, अपने घर के ऊपर पुरानी छाछ जरूर इकट्ठा करें। दोनों ही बातों को ध्यान में रखकर आगे चलने का प्रयास करें ताकि आपको ठीक पैदावार मिल सके। साथियों, जो जो समय आएगा सावणी की फसलों का, जो बीज अच्छे होंगे, वैरायटियां अच्छी होंगी, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और इन बीमारियों को रोकने के लिए जो दवाएं प्रयोग कर सकते हैं वो घर पर तैयार कर सकते हैं, वो बात भी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। गुलाबी सुंडी तक को रोकने की दवा पिछले साल बहुत से किसानों ने मेरे कहे अनुसार करी थी और घर पर तैयार करके करी थी और 101% उस दवा का रिजल्ट था। साथियों, मार मत खाओ, मान लो और अपने घर पर दवा तैयार करके खेत में छिड़काव करो ताकि आपका पैसा बचे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप यदि इसी तरह की किसान हित में, किसान के अनुभव द्वारा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ कर रहे ताकि समय पर आपको वीडियो मिल जाए और आप उस काम को कर सकें ताकि आपका पैसा भी बचे और नुकसान भी नहीं हो। साथियों, आज की सिचुएशन ऐसी है कि किसान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि ना भाव मिल रहा है, मौसम की मार मिल रही है, बीज ठीक नहीं मिल रहे हैं, खाद बीज दवाई हर एक चीज़ नकली आने के बहुत ज़्यादा चांस जो है बाजार के अंदर मिल रहे हैं। इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे और अपने भाई बंद यार मित्र रिश्तेदारों तक इन बातों को ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।